नमस्कार दोस्तों, हत्यारे हीरो बन रहे हैं, शूटर इंटरव्यू दे रहे हैं और मीडिया उनका गुणगान कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठ के गैंग चला रहा है और बेरोजगारी घिनौने रूप में महामारी बन चुकी है। घोटालेबाज आज ईमानदार बनने की बात कर रहे हैं। हालात ये हैं कि इस देश का विश्व गुरु जो बन के घूमता है, उसको छोटे छोटे टुच्चे से देश वो आंख दिखा रहे हैं, धमका रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी मरीजों को अपना सदस्य बना रही है। ये आज का पूरा सिनेरियो और ऐसी स्थिति में मनुवाद सबसे ऊपर है। हालात क्या हैं, इसी पर जिक्र करूंगा। जिस तरह से इस देश को एक भाड़ में झोंका गया है, इस देश में बेरोजगारों की फौज बनाई गई, भुखमरों की फौज बनाई गई और गरीबी को महागरीबी में बदल दिया गया। उसका नतीजा ये हुआ, जो ये बच्चे घूम रहे हैं उनके अंदर हिंदुत्व के नाम का जहर बोया गया और इस जहर के बाद उनको मर्डर कराने के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्हें छोटी छोटी सुपारी दी जाती है, उन्हें रोजगार नहीं दिया जाता है, योग्य नहीं बनाया जाता है, उनको अपने तरह की शिक्षा दी जाती है। तो यह ज्ञान चल रहा है। इसी कारण से राहुल गांधी ने कहा कि इस समय लड़ाई दो चीजों में, एक मनुस्मृति है और दूसरी संविधान है। इनके बीच जो लड़ाई चल रही है, एक हक देने की बात करती है और एक चंद लोगों के हाथ में ही पूरी ताकत रखने की बात करती है, बाकी को खत्म कर देने की, गुलाम बना देने की बात करती है। तो राहुल गांधी ने जब ये कहा तो ये साबित होता है कि किस तरीके से एक तरफ हिंदुत्व की बात होती है, हिंदू कह के तमाम चीजें की जाती हैं, दूसरी तरफ उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं यदि वो उनके मुताबिक नहीं होते हैं। जयपुर में देखने को मिला कि नसीब सिंह चौधरी के घर बुलडोजर चला दिया गया। क्यों? क्योंकि वो आरएसएस के हिसाब से नहीं। चुनाव आयोग अपने ही गान गाता है, मोदी की सरकार बनवाने के लिए, बीजेपी को जितवाने के लिए वो हर कुकर्म करता है। और इसको लेकर के जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कहते हैं, एसवाई कुरैशी साहब, कि कुछ वीवीपैट खराब होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 6.5 लाख वीवीपैट खराब होना निश्चित रूप से एक गलत संदेश देता है, संकेत देता है कि ये कहीं गंभीर मामला है। तो यह स्थिति है। बेरोजगारी की हालत क्या है? भारत में महामारी का यह रूप ले चुका है। इस बात को राहुल गांधी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि और भाजपा शासित राज्यों में यह बीमारी एपिक सेंटर बनते जा रहे हैं। भारत का भविष्य ही नरेंद्र मोदी के अमृत काल में सबसे ज्यादा कलंकित हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होती। और विश्व गुरु की आप स्थिति देख लीजिए। मोदी सरकार में हालात इस ढंग से हैं कि उपराष्ट्रपति तक उनकी चाटुकारिता में नजर आते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहते हैं कि आजकल बच्चों में बड़ी बीमारी हो गई है विदेश में जाके पढ़ने की। एक नई बीमारी और है बच्चों में आपको एड्रेस करना, विदेश जाने की, विदेश पढ़ाई करने की। काउंसलिंग पेरेंट्स को होती नहीं है। बच्चा लालायित होकर जाना चाहता है, उसको नया सपना दिखता है, उसको लग रहा है कि वहां जाते ही तो स्वर्ग मिल जाएगा। कोई आंकलन नहीं है किस संस्था में जा रहा है, किस देश में जा रहा है। बस एक अंधाधुंध रास्ता है, मुझे विदेश जाना है। आपको आश्चर्य होगा, 18 से 25 साल के बीच में जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो एडवर्टीजमेंट से प्रभावित हो जाते हैं। और अंदाजा क्या है, 2024 में 1.35 मिलियन
13,50,000 छात्र छात्राएं विदेश गए। उनके भविष्य का क्या होगा उसका आकलन हो रहा है। यहां पढ़ते तो कितना उज्जवल होता, लोगों के समझ में आ रहा है। अरे साहब, बिल्कुल गए, लेकिन आप बताइए ना, आपकी बेटी को क्यों बीमारी हुई थी? आपको क्यों बीमारी हुई थी? आपकी बेटी अमेरिका में पढ़ी, इंग्लैंड में पढ़ी और 2 और यूरोपियन कंट्री में पढ़ी। क्यों पढ़ी? आपने क्यों भेजा था? और कोई ऐसा नहीं कि बड़ी मेरिटोरियस थी कि उससे जाके पहुंची थी। तो अपने को, बच्चों को तो विदेश में पढ़ाएंगे, विदेश की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाएंगे, दूसरों को यह कहानी बताएंगे। यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। जो इनके साथ आ जाता है वो ड्रामे करने में सबसे बड़ा माहिर होता है। तो कभी उसे नरेंद्र मोदी में महापुरुष, युग पुरुष दिखने लगता है, तो कभी कुछ संवैधानिक पदों की गरिमा गिरा दी है ही नहीं, मतलब ही नहीं रह गया है। तो आप इससे समझिए देश का क्या हालत कर दी है। आज बांग्लादेश उनको आंख दिखा रहा है, कह रहा है या तो वहां की पूर्व राष्ट्रपति को उन्हें सरेंडर कराओ, नहीं तो हम फिर आपसे मुकाबला करेंगे। आंख दिखा रहा है वो बांग्लादेश जिसे खुद श्रीमती इंदिरा गांधी ने बनाया था। अब आप सोचिए, यह हालत हो गई। और फिर तुलना अपनी करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हुई थी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने सेकेंड लीड छापी थी फ्रंट पेज की, और लिखा था कि इंडिया की सुबह गमगीन हो गई और पूरी दुनिया उनके इस गम में, उनके साथ सारे राष्ट्राध्यक्ष उसमें दुखी है। अब आप सोचिए, यह कद होता है, यह कद होता है। लेकिन आप क्या करेंगे? आप कांग्रेस पर हमले करेंगे, परिवारवाद बोलेंगे, लेकिन जब आप टिकट देंगे तो 100% परिवारवाद दिखाई देता है। जो 66 सीटें घोषित करी भाजपा ने झारखंड में, उसमें सब परिवारवाद है। कोई मुख्यमंत्रियों को टिकट है, कोई पूर्व मुख्यमंत्रियों को टिकट है, कोई उनके परिवार को, किसी की बीवी को, किसी की बेटी को, किसी की बहू को, किसी के बेटे को, ऐसे टिकट दी गई। इसी तरह जो 90 सीटें भाजपा ने महाराष्ट्र में तय करी, उनमें भी इसी तरीके की स्थिति है। सारा परिवारवाद इनके यहां भरा है, लेकिन आरोप दूसरों को लगाएंगे, तब अपने पाप को छिपाएंगे, उनके ऊपर हमला बोलेंगे। घटना का आप देख लीजिए कि सीकर में, जो राजस्थान में है, वहां पर नाथ संप्रदाय, जिसके प्रमुख जो हैं योगी आदित्यनाथ हैं, उसका एक जो तथाकथित संत है, जो योगी है, वो किस तरीके से एक लड़की के साथ में कितनी अभद्र और किस तरह की हरकत करता है, इससे आप समझ सकते हैं कि मोदी के हिंदुत्व का चेहरा यह है। यह कलंकित इतिहास बना दिया है उन्होंने। जो हालत की है, उस हालत के बाद में देश सवाल पूछ रहा है कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। दलित समुदाय के ऊपर हमले करेंगे। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आज दलितों पे हमले हो रहे हैं। जिस तरीके से अपराध के मामले में वहां वृद्धि हुई है दलितों पे, वो अपने आप में चिंताजनक है। और इसके बाद में बोलेंगे कि हम तो दलित हितैषी। दूसरी तरफ किसानों को वहां पर मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, और यह सब कुछ होता है तब कोई पूछने वाला नहीं होता। देश इतना असुरक्षित हो गया है कि आप सोचिए, 7 दिन में 90 विमानों को थ्रेट आ गई बम की, और उससे 100 करोड़ से अधिक का नुकसान हो गया है देश का। सारी व्यवस्थाएं भंग हो गई, लेकिन सब कोई पूछने वाला होगा तब कहेंगे ना। मणिपुर में उग्रवादी लगातार हमले करते जा रहे हैं, और वहां हालात इतने बुरे हैं कि बचाना मुश्किल हो रहा है। थानों तक पर हमला हो रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं है किसी कुछ करे। गुजरात में जो मॉडल है, गुजरात का, मध्य प्रदेश का, दूसरी जगह, सभी जगह, गुजरात में तो इतना घिनौनी स्थिति में भाजपा आ जाती है कि अपना सदस्य बनाने के लिए वो जो लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, उनके पास जाते हैं, कहते हैं अरे वो डेटा भरना है, इसलिए अपना वो OTP बताना।
और सबको 250 लोगों को ऐसे बीजेपी का सदस्य बना देते हैं। तो यह स्थिति होती है। हमने लद्दाख में जो हो रहा है देख ही रहे हैं। आज हमारे एक तरफ तो बौद्ध है और सबकी बात करते हैं, दूसरी तरफ बौद्ध धर्म के अनुयायी जो लद्दाख में सबसे ज्यादा है। सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं दिल्ली में, लगातार जिसमें वो धरना कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, बावजूद कोई सुनने वाला नहीं। और वो अपने लिए नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं कि वहाँ के पर्यावरण को बचा लीजिए, वहाँ की संस्कृति को बचा लीजिए और लद्दाख को बचा, पोल्यूशन कम, प्लास्टिक चीन के हाथ में जाने से बचा लिए, लेकिन नहीं। बहुत से लोगों ने देश भर से, क्यों? क्योंकि असल में मनुस्मृति वालों के हिसाब से देश चलेगा, उनके हिसाब से करने का काम मोदी करते हैं। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि मनुस्मृति और संविधान के बीच यह लड़ाई है। तो यह आप समझिए, यह स्थिति है। और जब यह स्थिति हो तो सोचना पड़ता है। तो आज देश को बर्बादी में ढकेल करके नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, उससे आप यह मान लीजिए कि आज आप भी खतरे में, आपके बच्चे भी खतरे में। उत्तर प्रदेश में तो आप ये देखिए, थाने के अंदर घुस के भाजपा का नगर अध्यक्ष एक महिला के साथ मारपीट करता है, उसे धमकी देता थाने में, पुलिस के सामने, और फिर कहेंगे कि साहब हम तो बड़े अच्छे हैं, हम ये। तो यह असल में भारत बना दिया है। पंजाब में मंडियों में धान पड़ा हुआ है, कोई खरीदने वाला नहीं है, बुरे हालात हैं, कोई नहीं पूछेगा। और हालत यह है, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार भी उसी में हाँ मिलाती है। नरेंद्र मोदी आलीशान अय्याशी की जिंदगी जीते हैं, तो अरविंद केजरीवाल कैसे पीछे रहते, उनके मंत्री कैसे पीछे रहते। तो उन्होंने भी आलीशान शीश महल भी बनवाया और दूसरे और सब चीज़ों में खर्च किए। तो यह स्थिति है, करोड़ों रुपया ऐसे बर्बाद हो रहा है। इधर किसान मर रहा है, हर चीज़ में दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, सबका हक मारने का काम चल रहा है। यह लड़ाई इस बात की है और यह चुनाव भी इसी बात का है। फैसला तो जनता को करना है कि उसे किसके साथ जाना है, बर्बाद करने वालों के साथ में या बनाने वालों, जिसकी जो मर्जी। लेकिन सच बताना हमारा काम है, तो बता रहे हैं। राहुल गांधी सदैव विकल्प दे रहे हैं, समझ में आए अच्छा है, नहीं तो जिया है।